आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियों में जो सीरीज होती है वो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जस्ट लाइक कोई भी सीरीज है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और ये जाकर हम मान लीजिए ये 21 पर स्टॉप हो गई। इसमें जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक तो शॉर्ट में एपी कहते हैं, समांतर श्रेणियों को शॉर्ट में एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में एक तो सबसे फर्स्ट टर्म होगी, पहला पद होगा। फर्स्ट टर्म जो होगी उसे लिखेंगे ए। ये क्या है? फर्स्ट टर्म, पहला पद। फिर इसके बाद इस सीरीज में जो है आगे जैसे ही बढ़ते रहेंगे तो इसमें एक डेफिनेट डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डेफिनेट होगा। और डिफरेंस का पता कैसे चलेगा? हर बाद वाले में से उससे पहले वाला टर्म को घटा देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा। जैसे इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, तो ये कहेंगे डिफरेंस। डिफरेंस आ गया RNC। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस सार्वंतर, इसे कहते हैं हिंदी में सार्वंतर डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो आया, इस मान लीजिए सीरीज थी, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म हो गया 1, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है 1, और ये डिफरेंस जो आया कॉमन डिफरेंस, और ये सार्वंतर कहते हैं हम। मैंने क्या बताया? हर बाद वाले में से पहले वाला घटा दो, और ये सबका फिक्स होगा। अगर फिक्स है तब तो वो एपी में है सीरीज, वरना एपी में नहीं है। अगर ये फिक्स नहीं है तो एपी में नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर है तो सीरीज एपी की है, वरना नहीं है। अब देखिए 3 में से 1 घटाया तो कितना आ गया? 2। 5 में से 3 घटाइए, 5 में से 3 घटाया तब भी 2, ठीक है। 7 में से 5 घटाइए 2। तो ये डिफरेंस जो है ये सेम आया, एग्जैक्ट है, बिल्कुल फिक्स है। ये 2 का चल रहा है इस सीरीज में। हर सीरीज का अलग अलग डिफरेंस होगा, कहीं 5 का होगा, कहीं 3 का होगा, कहीं 2 का होगा, कहीं 10 का होगा, जो भी डिफरेंस हो। और एक इस सीरीज का लास्ट टर्म होगी, एन व पद कह सकते हैं, उसे एल भी लिखते हैं कई बार लास्ट टर्म, कहीं टीएन लिख देते हैं लास्ट टर्म, अंतिम पद। अंतिम पद अगर कहेगा, वो लास्ट टर्म कहेगा तो एल लिख देंगे, वरना उसे टीएन कह सकते हैं। उसके बाद इस सीरीज में कितने पद हैं? जितने पद आएंगे, जितने टर्म आएंगी उसे एन कहेंगे, उस नंबर को एन कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो हमारे पास 4 चीजें हो गई, ए, डी, टी एन या एल और एन। इन चारों चीजों को मिलाकर इस एक्सरसाइज में, ये जो हमारी आज एक्सरसाइज शुरू होगी 5.1, इन चारों चीजों को मिलाकर एक फार्मूला बना, और उसमें जिस चीज को भी निकालने की जरूरत होगी वो निकाल लेंगे। टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए पी का फार्मूला है, ए पी का नंबर ऑफ टर्म निकालने का। और इसे मैंने बताया एल एन की जगह कहीं कहीं, टी एन की जगह कहीं कहीं एल भी लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले में कितनी चीजें आई? एक टी एन हो गया, टी एन या एल एक ही बात है,
ए एन डी, 4 चीजें आ गई। तो टी एन बीच का पद भी पूछ सकता, अगर लास्ट पद पूछेगा तब टी एन की जगह एल लिखेंगे, अंतिम पद पूछेगा या दे रखा होगा, लास्ट टर्म दे रखी होगी या पूछेगा तब उसे एल लिख देंगे, वरना टी एन लिखेंगे। तो इन 4 चीजों में, ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों में से क्वेश्चन में जनरली वो हमें 3 चीजें देगा और चौथी चीज को हमसे पूछेगा। 4 चीजें दे देगा, 4 चीजों में से 3 चीजें दे देगा और लास्ट चीज कोई सी एक पूछ लेगा। कभी तो वो हमें ए एन डी दे देगा तो टी एन पूछ लेगा, कभी वो टी एन दे देगा, ए दे देगा, एन दे देगा तो हमसे डी पूछेगा, कभी वो हमें टी एन दे देगा, एन दे देगा, डी दे देगा तो पता चला ए पूछेगा। तो इस तरीके से 4 में से कोई सी 3 चीजें जनरली क्वेश्चंस में वो हमें देगा और चौथी चीज वो हमसे पूछेगा। हाँ, जो लेंथी क्वेश्चन होंगे, लेंथी क्वेश्चंस में कोई सी 2 चीज दे देगा, फिर दूसरी कंडीशन दे देगा, तो 2 इक्वेशंस जाएंगी, उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा लेंथी क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में तो जनरली जो है वो 4 में से 3 चीजें दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया ये क्वेश्चन ले लिया हमने, इसने में उसने टी एन पूछ लिया, मान लिए उसने दे दिया 1 3 5 7 9, ये दे दिया और उसने कह दिया इसका 20वां पद बताओ, 20th टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ, इसका 20वां पद बताइए आप। तो देखिए उसने हमें कितनी चीजें दे दी। सबसे पहले तो उसने हमें ए दिया, फर्स्ट टर्म दे दी 1, फिर डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए मैंने कैसे बताया, 2 कम से कम पदों को चेक करना है, 2 टर्म को चेक करना है। 3 - 1 = 2 और 5 - 3 = 2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। एक उसने पूछा है कि 20th टर्म बताओ, 20th टर्म, यानी कि उसने किसकी वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू दे दी 20, एन की वैल्यू कितनी दे दी 20। तो हमें कितनी चीजें दे दी उसने क्वेश्चन में, ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, 3 चीजें दे दी और उसने कहा 20th टर्म बताओ। तो टी एन निकालना है हमें फॉर्मूला यही लगेगा, टी एन = a + n - 1 × d, टी एन T20, 20th टर्म निकालनी है। ए कितना है 1 प्लस एन कितना है 20 -1, डी कितना है 2। तो कितना आ गया, ए की वैल्यू तो 1 है, 1 प्लस 20 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 19 × 2, 1 प्लस 19 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी हो गई 38, 92 से 38 और 38 और 1 कितना हो गया 39। इस तरीके से 20th टर्म निकली है हमारी। तो 20th का है, 11 टर्म पूछे, 7 टर्म पूछे तो T7 रख देंगे, 11 टर्म पूछेगा T11, एन की वैल्यू 11 आ जाएगी या 7 आ जाएगी, जो भी टर्म पूछेगा उसकी वैल्यू वही एन की वैल्यू आ जाएगी। ए और डी हमें इसमें से निकालने पड़ेंगे। ए तो सबसे पहली टर्म हो गई और डी जो है इन्हें सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा हमें दोनों को। तो एक बार और देख लीजिए समांतर श्रेणी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो सीरीज दे रखी होगी उसे हमें सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए चेक करना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। उसके लिए जो होगा इसका डिफरेंस मेन चीज है, डिफरेंस निकालना है। अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये तो कुछ भी हो सकता है, 1 3 5 7 10 से शुरू हो सकती है सीरीज, 50 से शुरू हो सकती है, 35 से स्टार्ट हो सकती, कहीं से भी शुरू हो सकती है सीरीज, तो वो तो ये हो जाएगा। मेन चीज है डिफरेंस, और इसे हम 2 टर्म को चेक करके कम से कम पता लगाएंगे कि दोनों का डिफरेंस सेम है या नहीं है। और एक सीरीज में होनी चाहिए, लगातार बढ़ती भी हो या लगातार घटती भी हो।
असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया डिफरेंस सर्वांतर, ये हम कम से कम 2 टर्म से चेक करेंगे। टी एन क्या है, लास्ट टर्म या जो टर्म भी वो पूछेगा, और अगर लास्ट टर्म पूछी है तो टी एन की जगह एल लिख देंगे, लास्ट टर्म हो गया अंतिम पद। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और इसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला फार्मूला है इस एक्सरसाइज का, वो है टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें से मैंने बताया 4 चीजें हैं इस फार्मूले में, 4 में से कोई सी जनरली 3 चीजें आपको देगा और चौथी चीज वो आपसे पूछेगा। और इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल यही वाला ले लिया जो शुरू में चेक करने के लिए लिया था 13579, और उसमें पूछ लिया 20th टर्म बताइए। ए क्या हो गया 1, डी क्या हो गया 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, दोनों का चेक कर लिया कि 2 2 सेम है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एन क्या कह रहा है, वो 20th टर्म निकालिए, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी 20 1 प्लस 20, एन की जगह क्या गया 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह आ गया 2, 1 प्लस 19 इंटू 2, 1 प्लस 19 2 जा 38, और 38 प्लस 1 कितना हो गया 39। इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे।